हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए वीडियो भाई जिनके फेस पे पिंपल्स होते हैं तो उनके लिए हमें क्या क्या केयर करें कि हमारा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाए। पहले हम आपको इनका फेस दिखा रहे हैं। ये देखिए, ऐसे पिंपल्स हों या इससे मोटे वाले पिंपल्स हों जिनमें से पस भी निकलता हो, तो उनके लिए हम बताएंगे आपको क्या क्या केयर करनी है। तो पहली केयर तो हमें ये करनी है कि जब भी पिंपल्स निकलें इनको टच नहीं करना और इनके ऊपर नीम एलोवेरा कुछ नहीं लगाना। कई क्लाइंट हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हम हिमालय फेस वॉश लगाते हैं, लेकिन नंबर वन बात यही है कि आपने हिमालय फेस वॉश तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। अपने फेस को नीम से बिल्कुल बचा के रखना है आपने। अगर आप नीम फेस वॉश लगाओगे या हिमालय लगाओगे तो उससे आपको फेस पे खुजली भी होएगी और आपके दाने हमेशा बढ़ जाएंगे। तो दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको अपने फेस के लिए टॉवल जो होगा बिल्कुल अलग रखना है, अपनी कोम्ब अलग रखनी है और अपने फेस के ऊपर ऑयल कंट्रोल फेस वॉश लगाना है आपने। और अपने फेस पे बर्फ़ मसाज करनी है आपने हर हफ्ते। थोड़ी सी बर्फ़ लेनी है और उससे मसाज करनी है। और जब भी इनके ऊपर खुजली हो तो आपने क्या करना है, ठंडे पानी में गीले टिश्यू को डिप करके उसके से मसाज करनी है आपने। गीले पानी में टिश्यू रखो और उसके ऊपर मसाज करो। और अपने फेस को गर्म पानी से बचा के रखना है। गर्म पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करना आपने और कोई भी घरेलू ट्रीटमेंट नहीं करना। कई क्लाइंट आते हैं कि हमने घर पे बेसन लगा लिया, मलाई लगा ली, लेकिन घर का आपने कोई भी इलाज नहीं करना, क्योंकि आपके फेस भी ऑयली है और बेसन भी चिकनाई वाला होता है, मलाई भी चिकनी होती है, तो आपने कोई भी घर का ट्रीटमेंट नहीं करना। कई लोग कहते हैं हमने रोज़ वाटर लगा लिया जी, बेसन लगा लिया, मलाई लगा ली, तो आपने ये काम भी नहीं करना। फिर कई क्लाइंट कहते हैं कि हमने डॉक्टर से दवाई ले ली जी, वो बहुत तेज़ दवाई दे देते हैं खाने की, तो उससे क्या होता है, पिंपल्स और बढ़ जाते हैं। कोई भी खाने की दवाई आपने नहीं लेनी। हम आपको बताएंगे कि घर पे रह के ही आप अपना फेस कैसे क्लीन कर सकते हो। तो आपके फेस को ठीक करने में 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे, इससे ऊपर नहीं लगेंगे। लेकिन आपको यही काम करना है, कभी भी पिंपल्स के ऊपर नीम फेस वॉश, डेटोल साबुन, ये सब आपने नहीं लगाना। अब मैं आपको इनका फेस दिखा रही हूँ, अब इनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे हम, और फिर हम इनका फेस जब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारा ट्रीटमेंट भी तभी सूट करेगा जब आप हमारा सही बातें फॉलो करोगे, जो भी हम बात आपको बोलेंगे। अगर आप घर पे अपने ट्रीटमेंट करते रहोगे तो फिर हम अब गारंटी नहीं लेते कि हम आपका फेस ठीक करेंगे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बर्फ़ मसाज आपने ऐसे करनी है कि एक साफ़ टिश्यू लेना है अपने कॉटन का, उसके अंदर बर्फ़ रख लेनी है। बर्फ़ रख के पूरे फेस के ऊपर उसको मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथ से रखनी है और कभी भी हार्ड हाथ से नहीं करनी। और कोई दवाई खाते हो घर पे जो बहुत गर्म होती है तो वो भी बंद कर देनी है अगर आपने अपना फेस ठीक करना हो तो। फेस ट्रीटमेंट के करवाते हुए कोई भी आप मेडिसिन नहीं ले सकते। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो तो ये भी एक कारण होता है कि हमारे फेस पे पिंपल्स निकलते हैं। तो पहले आप अपने बालों का डैंड्रफ भी ठीक करें। कई बार हमने देखा है कि बालों में डैंड्रफ होता है तो उनके फेस पे पिंपल्स ज़रूर मिलते हैं। और कोई भी एलर्जी हो, अगर हम फेस पे गर्म पानी लगा लेते हैं तो वो और बढ़ जाती है। कोशिश करें अपने फेस को दिन में 4 बार ठंडे पानी से धोएं और कोई भी फेस वॉश वगैरह सब कुछ बंद कर दें। और अचानक आपने कहीं मैरिज वगैरह पे जाना होता है और आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो कोशिश करें कि 10 दिन पहले दूध, दही, जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें होते हैं वो खाना बंद कर दें। इससे भी आपके दाने कंट्रोल में हो जाएंगे। और खाने में ज़्यादा तीखी चीज़ें मत लें, मिर्च मसाले, बाहर की चीज़ें वो भी मत खाएं, क्योंकि एक बार फेस ख़राब होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसे ठीक करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। कई बार तो हमें 2-2 3-3 साल भी लग जाते हैं फेस को ठीक करने में। क्योंकि कई बार कस्टमर ऐसे आते हैं, वो कहते हैं हमने हर डॉक्टर की दवाई ले ली लेकिन हमारा फेस और ख़राब होता गया। तो जब भी करें विश्वास से काम करवाएं, और जब भी ट्रीटमेंट शुरू करें तो 2-3 महीने वेट करें। ये ना हो कि लोग सोचें कि हम आए हैं तो 15 दिन में हमारा फेस ठीक हो जाएगा। अगर आपका फेस ख़राब हुआ है 3 साल में तो ये कोशिश करें कि उसको ठीक होने में 3 महीने तो आराम से लगेंगे। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमाएंगे और आपका फेस ठीक हो जाएगा।
कुछ आप घर पे कंट्रोल करोगे, कुछ हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपका फेस हम बिल्कुल क्लीन कर देंगे। जब आपके फेस पे मोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, तो आपको उनमें खुजली भी होती है, तो आपने क्या करना है, तो एक टिश्यू के अंदर बर्फ़ लेके उसको दबा देना है आपने। 5 मिनट के लिए बर्फ़ को आपने दबा के रखना है। ऐसा आपने दिन में 2 बार करना है। अगर आप ये ट्रीटमेंट 1 महीने तक लगातार करते हो कि ठंडे पानी से फेस को धोते हो, कोई फेस वॉश नहीं लगाते हो और बर्फ़ वाला ट्रीटमेंट करते हो और घर पे भी खाने-पीने में सब परहेज़ करते हो, जैसे कि मिर्च मसाले की चीज़ें नहीं खाई आपने और दानों को टच नहीं किया, अपना टॉवल अलग रखा, अपनी कोम्ब अलग रखी और बालों में आपके डैंड्रफ भी नहीं है, तो आपका फेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है और कोशिश करें कि एक बार अच्छा फेशियल भी ज़रूर करवाएं। फेशियल करने के बाद ये ट्रीटमेंट सूट करते हैं। हमारे पास कई क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट शुरू कर दो, लेकिन जैसे भी हम पहले एक फेशियल करते हैं और उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि फेशियल करने से हमें उनकी स्किन के बारे में पता भी चल जाता है, क्योंकि नए-नए कस्टमर आते हैं तो उनकी स्किन के बारे में एक बार में नहीं पता चलता। जब हम उनका फेशियल करते हैं तो हमें उनकी स्किन का भी पता चल जाता है। कई क्लाइंट ये बताते हैं कि हमने ट्यूबें बहुत लगा ली फेस पे, कई कहेंगे हमने स्किन लाइट लगा ली जी, कई कोई किसी का नाम लेंगे, कई किसी का नाम लेंगे। लेकिन जब भी ट्रीटमेंट शुरू करवाओ तो आपने कोई भी ट्यूब नहीं लगानी। स्किन लाइट हो गई इस क्रीम से तो बिल्कुल ही फेस ख़राब हो जाता है। और एक होती है मेलाज क्रीम, वो भी कस्टमर के कहते हैं हमने मेलाज लगाई जी, मेलाज लगाने से भी एकदम स्किन छील जाती है। 2 दिन 4 दिन तो आपका फेस चमक जाएगा, लेकिन फिर आपका फेस ख़राब हो जाएगा। और जब भी मेकअप करना हो तो प्रोडक्ट हमेशा अच्छी कंपनी का लगाएं। पहले सस्ते के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट लगाओगे तो वो फेस पे एलर्जी कर देगा और एलर्जी की फिर आप दवाई खाओगे और फिर आपका फेस बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जब भी प्रोडक्ट लगाएं हमेशा अच्छा लगाएं। लिपस्टिक लगाएं तो अच्छी कंपनी की लगाएं। और जैसे फेयर एंड लवली क्रीम हो गई, ये लोग बहुत लगाते हैं, तो कोशिश करें जब भी ट्रीटमेंट करवाएं तो कोई भी क्रीम कोई भी ट्यूब मत लगाएं, और तभी आपका फेस ठीक होगा। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाएं। पपीता हो गया, उसे अपनी डाइट में शामिल करें आप। विटामिन सी के हो गए, जैसे संतरे बहुत अच्छे आए हुए हैं आजकल। और आंवले हो गए, आंवले यूज़ कीजिए आप, आंवलों का रस भी निकाल सकते हैं, उससे भी आपके फेस में बहुत ग्लो भी आएगा और आपके दाने ठीक भी होंगे। और कोशिश करें कि दिन में हमें 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। कई क्लाइंट आते हैं, हम उनको बोलेंगे कि पानी कितना पीते हो, कहेंगे जी पानी तो हम 1 ग्लास पी लेते हैं, फिर हमें याद ही नहीं रहता। तो अपना फेस ठीक करना है तो उसके लिए पानी पीना भी बहुत मैटर करता है। तो सुबह उठते ही खाली पेट आपने पहले 2 ग्लास पानी पीना है। अगर आपसे नहीं पिया जाता तो शुरुआत में आप पहले 1 ग्लास पानी पिएँ और फिर आप धीरे-धीरे करके उसको 3 ग्लास तक ले आएँ। तो इससे भी आपका फेस बहुत क्लीन हो जाएगा। जितनी भी आपके फेस की गंदगी होएगी, वो यूरिन के थ्रू निकलेगी और आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो दिन के आपने 10 ग्लास पानी पीने हैं, अपना टॉवल अलग रखना है, अपनी कोम्ब अलग रखनी है, आइस मसाज करनी है आपने फेस पे। और जब भी पिंपल्स के ऊपर खुजली हो, आपको खुजली नहीं करनी है, बर्फ़ जिसमें टिश्यू में लपेट के उससे आपने मसाज कर देनी है, आपकी खुजली भी ठीक हो जाएगी। और कोई फ़ेस वॉश नहीं लगाना है आपने। नीम और हिमालय का फ़ेस वॉश आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और कभी भी आपने डेटॉल साबुन नहीं लगाना। कई क्लाइंट आते हैं हमारे पास, जी डेटॉल साबुन से तो फ़ेस साफ़ हो जाता है, लेकिन आप ये नोट करना कि डेटॉल साबुन लगाओगे तो आपका फ़ेस और ब्लैक हो जाएगा। और जब भी आप कोई भी मेकअप के प्रोडक्ट लगाएँ तो आप बहुत अच्छी कंपनी के लगाएँ। अगर आप हल्के लगाओगे तो फिर आपका फ़ेस ख़राब हो जाएगा, फिर इतने ही पैसे आपको ठीक करवाने में लगाने पड़ेंगे आपको। और जब भी आपने फेशियल ब्लीच करवाना हो तो किसी अच्छे से सैलून या ब्यूटी पार्लर में करवाएं। अपने घर पे ट्रीटमेंट मत करें। कई लोग घर पे ही ब्लीच की डिब्बी मंगवाते हैं, फेशियल मंगवाते हैं और वो कर लेते हैं और उससे फेस और ख़राब हो जाता है। क्योंकि यहाँ पार्लर में तो आपका स्किन टेस्ट करके कौन सी आपको फेशियल सूट होती है, हम लोग वो करते हैं, लेकिन घर पे तो आप कोई भी लगाओगे और फिर उससे फेस ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें ब्लीच फेशियल घर पे अपने ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद कर दें। कोई बेसन मलाई कुछ मत लगाएं और घर पे एक्सपेरिमेंट से जितना हो सके बच के रहें। काम जब भी करवाएं अच्छे पार्लर में करवाएं। और अपने फेस को धूल मिट्टी से बचा के रखें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। तो अपने फेस को हमेशा ढक के रखें। अब जैसे आगे गर्मियाँ बहुत आ रही हैं, तो सनबर्न से बचा के रखें। जब भी बाहर निकलें तो अपने फेस को ढक के ही निकलें। और जैसे ही आप सफ़र से बाहर आते हो, सफ़र से आप घर पे आते हो, तो अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करें, पानी से करें। और कहीं बाहर भी जाते हैं तो जाते ही अपने फेस को पानी से वॉश करें। फेस वॉश ना हो तब भी आप पानी से वॉश करते रहें। फेस वॉश की नीड कम होती है ऐसी स्किन पे। अगर लगाना भी है आपने तो कम केमिकल वाला लगाएं बिल्कुल।
बस एलोवेरा नीम इससे बचा के रखें। और कई क्लाइंट ऐसे आते हैं, कहते हैं कि घर पे एलोवेरा उगा रखा था, हमने वो फेस पे लगा दिया। मेरे पास दिन में ऐसे 10 कस्टमर आते हैं, जी हमने घर पे एलोवेरा लगाया था और हमारा फेस और ख़राब हो गया। तो वो एलोवेरा भी नहीं लगाना, उससे क्या होगा, आपके फेस पे निशान हो जाएंगे। और जब भी पिंपल्स होते हैं तो कस्टमर उनको छेड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके टच करते रहेंगे तो पिंपल्स वहीं पे निशान छोड़ जाता है और वो पिंपल्स भी ठीक नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपने पिंपल्स को टच मत करें, फिंगर से बिल्कुल टच नहीं करना आपने। जब भी टच करना हो तो एक टिश्यू लें और उससे आप टच करें, क्योंकि वो अपना निशान छोड़ जाएगा और वो फिर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर आप सारी बातों को फॉलो करोगे तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन रहेगा। और सनबर्न से बचा के रखें, जब भी बाहर निकलें अपने फेस पे दुपट्टे से ढक के रखें या मास्क लगा के रखें पूरे फेस पे, क्योंकि जो सनबर्न होता है उससे भी हमारे पिंपल्स और बढ़ जाते हैं। गर्मियों में जितना हो सके आप लेमन का यूज़ कीजिए, लेमन वाटर बनाइए। खाली लेमन को आप पानी में घोल के 1 गिलास रोज़ पिया कीजिए, उससे भी आपका फेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अपनी डाइट में जितना हो सके विटामिन सी यूज़ कीजिए, आपका फेस एकदम ग्लो करेगा, आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। और पानी भी आपने दिन में 10 गिलास पीना है। जितना हो सके ठंडी चीज़ें यूज़ कीजिए, जैसे एक आता है गोंद कतीरा, कई लोगों ने नाम सुना होगा। तो उसे आप रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठ के उसको यूज़ कीजिए। उसे ऐसे भी ले सकते हो आप, और उसको नींबू पानी में भी डाल के पी सकते हो। गोंद कतीरा आपने सुना होगा, मिक्सी में पीस के उसे नींबू पानी में डाल सकते हो आप। तो अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। गोंद कतीरा बहुत ठंडा होता है, जो आपकी दवाइयों की गर्मी होती है वो सारे इसका साइड इफ़ेक्ट होगा वो ख़त्म कर देगा, और उससे भी आपका फेस ठीक हो जाएगा। जितना हो सके अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें शामिल कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और यही फेस हम आपको थोड़े दिन बाद दिखाएंगे, एकदम क्लीन कर देंगे, क्योंकि अभी नए नए क्लाइंट आए हैं हमारे पास। हम भी ठीक करने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि फेस काफ़ी दिन से ख़राब है इनका। इन्होंने बहुत कुछ लगा रखा है, काफ़ी क्रीमें भी लगा ली, काफ़ी डॉक्टरों की दवाई भी खा ली। तो जितना हो सके अपने आप को दवाइयों से बचा के रखें, घर के इलाज से ही अपने आप को ठीक करें, क्योंकि दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं। एक दवाई से एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी का साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो जाता है। तो पानी भी 10 गिलास पीजिए। सुबह उठ के खाली पेट आप एक दिन तो जीरे का पानी बना सकते हो, और अगले दिन आप धनिया का पानी बना सकते हो, तीसरे दिन आप अजवाइन का पानी बना सकते हो, और चौथे दिन आप मेथी का पानी बना सकते हो। ऐसे आप बदल बदल के पानी पीजिए, और अपने दिन की शुरुआत हमेशा पानी से ही कीजिए। गर्म पानी पीना है अपने, जैसे हम चाय पीते हैं उसकी तरह अपने गरम गरम पानी पीना है। कई लोग खाली पेट उठते ही चाय पी लेते हैं, उससे भी साइड इफेक्ट होता है। तो आप चाय और कॉफ़ी से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें। अब आगे गर्मियों में जैसे तरबूज आ रहा है, तो अपनी डाइट में आप तरबूज, खीरा, खरबूजा ऐसी चीज़ें शामिल कीजिए। पपीता लीजिए, जितना आप फ्रूट्स खाएंगे उतना आपकी स्किन ग्लो करेगी। और बाहर की चीज़ें जितना हो सके आप कम करें, तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए कौन सी लेके आएँ, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कुछ इफ़ेक्टिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना आप। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको। बाय गाइस।